किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा अपनी लास्ट पारी खेल रहे हैं राजनीति की। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल। क्यों? और वो आगे 2028 में क्यों नहीं आ पाएंगे विधानसभा? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहना है आपका? पहले जो बेनीवाल कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं हमारे दर्शकों को, आप सुनिएगा, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। किरोड़ी लाल जी ने इनके खिलाफ पहले मामला उठाया था ना, फिर डॉक्टर साहब सेटिंग हो गई दोनों की, तो सबको पता है, नई बात है, तो बहुत पुरानी बात। डॉक्टर साहब की आदत है, करते हैं मामला उठा चुप हो जाते हैं। हमेशा मैं रहा उनके साथ, 3 दिन बोलते हैं, चौथे दिन दूसरा स्टेप, और लोग भी क्या भूलकड़ भूल जाते हैं। तो इनकी अंतिम पारी इस बार सबकी, ये अंतिम पारी, सब आउट हो जाएंगे 28 के अंदर। ये आपको आसपास नहीं देखेंगे राजधानी के कोई भी हो जाए। जी सर, अब आप कहिए कि ये जो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि 2028 में किरोड़ी और डोटासरा दोनों राजनीति छोड़कर घर बैठ जाएंगे, क्या ऐसा संभव दिखता है आपको? देखिए, हनुमान बेनीवाल बहुत ही लड़ाके तरीके से राजस्थान की राजनीति करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी जोश जोश में ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जो उन्हीं के पूर्व स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट हो सकता है। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर। अब आपकी बारी। कुछ दिनों ही पहले तिरुपति में भी और उससे पहले भी हनुमान बेनीवाल ये कहते रहे हैं कि 2028 मेरी आखिरी लड़ाई है। तो 2028 तो आप खुद की आखिरी लड़ाई बताते रहे हो, और अब आप कह रहे हो कि किरोड़ी लाल मीणा की भी अंतिम लड़ाई है और सब आउट हो जाएंगे। तो इससे पहले तो आप अपने आप को भी आउट बता चुके हो। हालांकि वो उन्होंने भाव विभोर होकर कहा था और कहीं ना कहीं इस नाराजगी से कहा था कि जिस तरीके से मैं सब कुछ करता हूं जनता के लिए, जनता फिर भी वो मैंडेट नहीं देती है, पर उन्होंने ये चीज कही थी। आप इस बात को समझिएगा, 2028 मेरी आखिरी पारी है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि डोटासरा और खिरोड़ी की भी ये आखिरी पारी है। ऐसे में क्या 2028 के बाद सारे ही नेता आउट हो जाएंगे क्या? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। कहीं ये मजाक तो नहीं किया बेनीवाल ने? देखिए, कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि गोविंद सिंह डोटासरा किरोड़ी लाल मीणा के तो माना जा सकता है कि उनकी आखिरी लड़ाई होगी। गोविंद सिंह डोटासरा की 2028 केवल उसी सूरत में आखिरी लड़ाई हो सकती है कि पूर्ववर्ती भ्रष्टाचारों में जो मगरमच्छ पकड़ने की बात है वो अगर ठीक हो जाती है तो उस सूरत में गोविंद सिंह डोटासरा राजनीति छोड़ सकते हैं। नहीं तो अभी जिस तरीके से वो फिर से पीसीसी चीफ बनने की कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरह से वो टीकाराम जूली कभी ना बोले विधानसभा में, मैं छाया रहूं, इसकी प्रतियोगिता कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, उससे तो नहीं नजर आता कि 2028 उनकी आखिरी लड़ाई है। लेकिन हनुमान बेनीवाल खुद के लिए ये 2-3 बार कह चुके हैं कि मेरी ये आखिरी लड़ाई होगी 2028। तो कहीं ना कहीं 2028 के बाद राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, ये तय है। लेकिन वो इसलिए नहीं बदलेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा या हनुमान बेनीवाल या फिर गोविंद सिंह डोटासरा की आखिरी पारी होगी, बल्कि इसलिए बदलेंगे क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा, विकास चौधरी, ऐसी नई खेप बहुत तेजी से आ रही है। रालोपा की भी बात करें तो विजय पाल बेनीवाल, थान सिंह डोली, श्रवण चौधरी, ये नई खेप तेजी से एंट्री कर रही है। और आप इस बात को देखिए कि अगर छात्र संघ चुनाव ना भी हो तो रालोपा के जरिए, एनएसयूआई के जरिए कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेते हैं छात्र नेता अपनी छात्र नेतागिरी को बड़ा करने के लिए, और वो लगातार बड़ी हो भी रही है। तो समझने वाली बात यह है कि नए नेता आ रहे हैं, इसलिए पुराने नेता आउट हो सकते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन और किसी वजह से वो अपनी राजनीति खत्म कर देंगे, वो बात समझ से परे है। लेकिन जिस तरीके से ये बयान जारी किया गया है, कहीं ना कहीं
किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा से इनका जो रिश्ता राजनीतिक रूप से रहा है वो भी कहीं ना कहीं इस बयान की वजह बन सकता है। देखिए, आप इस बात को समझिए, ये विपक्ष की प्रतियोगिता है। अभी विपक्ष का काम कौन करेगा, मुद्दे कौन उठाएगा। किरोड़ी लाल मीणा सत्ता में होते हुए भी कई दफे विपक्ष का काम करते रहे हैं, और जब वो विपक्ष में थे तो सबसे बड़ा विपक्ष का काम वही करते थे। तो इन तीनों में विपक्षियों की प्रतियोगिता है कि कौन अच्छा विपक्ष का नेता बन सकता है। इसीलिए ये इन दोनों का नाम ले रहे हैं कि 2028 आते आते ये प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, ये दोनों गेम से आउट हो जाएंगे। लेकिन इस पर आए हुए कमेंट्स पर अगर हम बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि 2028 तो ऐसे बोलते हैं हनुमान बेनीवाल जैसे कि उन्होंने पूरा का पूरा वोट बैंक अपनी तरफ कर रखा होगा, और किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, किसके भरोसे चुनाव लड़ेंगे, इसका भी अता पता अभी तक नहीं है। कई लोग यही कह रहे हैं, डोटासरा के जो फॉलोअर्स है वो कह रहे हैं कि डंके की चोट पर विधानसभा जाएंगे, और किरोड़ी के लिए भी कई लोगों ने कह दिया यहाँ पर कि दोनों ही विधानसभा डंके की चोट पर जाएंगे। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं। किरोड़ी लाल मीणा के भी अपने समर्थक हैं और कुछ समर्थक गोविंद सिंह डोटासरा के भी हैं, और इसीलिए अपने नेता के खिलाफ जैसे ही कोई बात सुनता है तो वो पहुंचता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी तरह से कोई दो राय नहीं है, और वो पहुंचे हैं। लेकिन समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हनुमान बेनीवाल के जैसा लड़ाका नेता राजस्थान में दूसरा इसलिए नहीं है आज के दौर में क्योंकि कांग्रेस लगी हुई है अपने आलाकमान के मुद्दों पे काम करने के लिए, और दूसरा कोई विपक्ष नजर नहीं आता। राजस्थान के मुद्दे सबसे ज्यादा पुरजोर तरीके से कोई उठा रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल उठा रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी दो राय नहीं है। और जो नए नेता राजनीति में लाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट या फिर कहीं ना कहीं नरेश मीणा भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नए नेता लाने का काम बिल्कुल भी नहीं कर। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि 2028 में किसी का चैप्टर क्लोज होता है या फिर किसी का ओपन होता है, आरएलपी अपना खाता दोबारा खोल पाती है कि नहीं राजस्थान में। ये सब तो भविष्य के गर्भ में और 2028 में छिपा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।